तो भाई क्या हाल चाल। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हो मेरा चैनल क्रिप्टो बिगिनर। ठीक है भाई, तो अब फाइनली जो मैंने जैसा अनाउंस किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपको मैं अभी ले जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है कि अब जो हमारा इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है और अब मैं क्रिप्टो स्पेस सीरीज पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप न्यू हो या ओल्ड यूज़र हो तो आपको एक बैच अब मैं तैयार करने वाला हूँ जो कि थोड़ा लंबा जा सकता है, जिसमें मैं 0 to 0 मतलब एक पूरी बैच होगी। आपको पूरा एडवांस लेवल तक मैं आपको क्रिप्टो के बारे में बताऊंगा कि आप क्रिप्टो में कैसे आ सकते हैं, क्रिप्टो होता क्या है। ठीक है, क्रिप्टो एयर ड्रॉप में क्या अंतर है, क्या क्रिप्टो एयर ड्रॉप होता है या एयर ड्रॉप भी क्रिप्टो होता है, बहुत लोग ऐसा समझते हैं। ठीक है, क्रिप्टो से पैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है कि 1 लाख 2 लाख लोग बना रहे हैं, ये रियल है या नहीं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, और एक एक चीज़ डिफाइन करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बाकी मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका। और जब तक आप कोई काम किसी प्रोजेक्ट पे नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको इसमें मैं पहले बता देता हूँ। तो क्रिप्टो एक ऐसा फील्ड है भाई कि बिना नॉलेज के आप यहाँ पे नहीं आ पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेटीएम लूट है तो आप कोई ऐप एक डाउनलोड किए, फिर वहाँ पे गए, अपना ईमेल डाले, लॉगिन किए, आप माइनिंग कर रहे हो, आपको कैश मिला 32-30 रुपये आ गए। नहीं, ऐसा ये बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे स्कैम भी होते हैं। ठीक है, स्कैम के इतने रास्ते आप सोच भी नहीं सकते हो। इस बीच तो स्कैम और भी बढ़ गया है, बहुत तरीके से लोग स्कैम कर रहे हैं। प्रॉफिट भी एक एक नंबर होता है, मतलब प्रॉफिट का मत पूछो यहाँ पे कितना होता है। ठीक है, बहुत बंदों ने अपना पूरा ड्रीम ही इससे पूरा किया है। बहुत लोगों ने जॉब को ना करके, अपना छोटा मोटा जॉब ना करके इसी में दिन रात लगे रहते हैं, उससे अर्न करते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको मैं पूरी चीज़ बताऊंगा और वीडियो में बने रहना। और उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो मेरे, ठीक है, तो ये मेरा चैनल है क्रिप्टो बिगिनर नाम से, और इसमें मैं लूट भी डालता हूँ। जैसे आज मेरा एक लूट आया था, जब भी मतलब आया था मेटिस का, तो मेटिस एक प्रोजेक्ट है, टेस्टनेट आया था। उससे पहले जुपिटर के बारे में बताया था कि आप, और उसके पहले जुपिटर कैसे सेल कर सकते हो। तो इसी तरह की और अच्छी लूट मैं प्रोवाइड करता रहूँगा और साथ में ये सीरीज़ भी कंटिन्यू रहेगा ताकि आपका नॉलेज भी और आप अर्निंग भी करते जाओ। ठीक है, और वही चीज़ बताने वाला था कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई यहाँ सब्सक्राइब का बटन, इस पर क्लिक कर देना। इसके लिए आपको पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और मस्ट हमारे जो भी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये मैं टेलीग्राम यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा जैसे वीडियो हो गया, और आप जब भी वीडियो पे जाएंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, इस वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे खुल जाएगा, अगर आप एंड्रॉयड में है तो या उसमें है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको व्यू एंड टेलीग्राम करना और यहाँ ऊपर ऑप्शन आ जाएगा और आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम वो जो है सक्सेसफुली ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जब आप पे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपको ज्वाइन पे क्लिक कर लेना है, और जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली जो भी सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और मतलब आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे और फिर जो भी मैं अपडेट देता हूँ अपने लूट का तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आराम तरीके से। ठीक है, तो आज की अपनी पहली सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड बातें करते हैं और देखते हैं क्रिप्टो है क्या और क्या कुछ इसमें प्रोजेक्ट आता है और कैसे क्या काम करता है। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बने रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। तो भाई शुरू करते हैं पहले अपने टॉपिक से, जो कि हमारा सीरीज़ है क्रिप्टो स्पेस सीरीज फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स मतलब जो न्यू कॉमर्स है, मतलब जो न्यू है इस फील्ड में, जिनको पता ही नहीं क्रिप्टो काम कैसे करता है, क्रिप्टो से अर्निंग कैसे होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले चीज़ से कि व्हाट इज़ क्रिप्टो, क्रिप्टो क्या होता है। ठीक है, देखो हिंदी में मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ क्योंकि भाई अगर हिंदी में मैं यहाँ चीज़ लिखूँगा तो आपके ऊपर ले ही नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर से जाएगा। तो इंग्लिश में मैं यहाँ लिखा हूँ, आपको मैं हिंदी में बोल के समझा दूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। वैसे आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी नीचे नीचे भी तो बहुत आगे जाना है, वो चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, वॉलेट ऐप क्या होता है, Web3 क्या होता है, वो सब चीज़ें बताऊँगा। तो पहले शुरुआत करते हैं क्रिप्टो क्या होता है। तो सिंपल है, ए डिजिटल करेंसी इन विच ट्रांजेक्शन आर वेरीफाइड एंड रिकॉर्ड मेंटेन बाय अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम यूजिंग क्रिप्टोग्राफी रेदर देन बाय सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्रिप्टो क्या होता है। आपको यहाँ अगर पढ़ के आप समझ पा रहे तो ठीक है, वरना मैं बताता हूँ कि ये एक डिजिटल करेंसी होता है। ठीक है, आपने बहुत जगह इमेज में देखा होगा, जैसे मेरे प्रोफाइल पे इमेज लगा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये बिटकॉइन का। ठीक है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बिटकॉइन है कि इसको आप हाथ में ले लोगे तो फिर हाथ में लेके अपना जो भी है उसको कहीं डालोगे निकालोगे, तो वो ऐसा चीज़ ऐसे काम नहीं करता है क्रिप्टो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको समझना है, ये एक डिजिटल करेंसी होता है। डिजिटल करेंसी मतलब जैसे आप सुनते होंगे कि डिजिटल इंडिया हो गया, मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ डिजिटली होना जहाँ पे हमको फिजिकली उसको टच ना करना पड़े, तो वो चीज़ ये करेंसी बोला जाता है कि क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी होता है। मतलब कि जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ठीक है, ये दोनों तो टॉप हैं जिनका ब्लॉकचेन है। ट्रोन हो गया, बीएनबी हो गया, ठीक है, बीएनबी बाइनेंस कॉइन हो गया, ट्रॉन हो गया। उसके बाद आपका ये जैसे मेटिस हो गया, एवेक्स चैन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इतने कॉइन है जितना आप सोच भी नहीं सकते, तो वो चीज़ हमारा होता है क्रिप्टो, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि क्रिप्टो क्या होता है। तो क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है या डिजिटल कॉइन है जिसको हम ऑनलाइन या फिर वॉलेट टू वॉलेट भेजते हैं जहां हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आप सोचते होंगे कि भाई एक बात यह है कि अगर आप कोई भी पेटीएम से जैसे पैसा भेजते हैं, मान लीजिए आप अपने पेटीएम या किसी भी गूगल पे से पैसा भेजे किसी को, तो वो आप दूसरे के अकाउंट में गया तो वहाँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री शो करता है ना, कि मान लीजिए राम ने श्याम को पैसा भेजा तो भाई 100 रुपये राम ने श्याम को भेजा, तो वहाँ पे हिस्ट्री शो कर देगा कि चलो आगे रिसीव हो गया, अब वो एक डेटा सेव हो गया उनके जो भी कोडिंग था उनके सिस्टम में, ठीक है। तो वो तो एक बैंक का बात हो गया। तो आप सोचते होंगे कि भाई अगर मान लो हम किसी को कॉइन भेजते हैं, किसी को टोकन भेजते हैं, मान लो मुझे $100 या 100 USDC डॉलर भेजना है किसी को, तो मैंने भेज दिया, बाकी अगर कोई दिक्कत आता है तो मैं प्रूफ क्या दूंगा उसका कि भाई मैंने इनको भेजा है, या फिर इन्होंने इनके पास गया और ये बोलना है कि अभी नहीं आया है, मतलब स्कैम कर रहा है, तो उसके लिए प्रूफ क्या होता है। तो क्रिप्टो में इसके लिए प्रूफ एक चीज़ होता है ब्लॉकचेन, ठीक है। अगर मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में कुछ यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको दिखा देता हूँ, वो आगे मैं और अभी इसके बारे में चीज़ें बताऊँगा, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ ETH ब्लॉकचेन, ETH का शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब इथेरियम का शॉर्ट फॉर्म होता है ETH, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इथेरियम का ब्लॉकचेन होता है, यहाँ पे खुल रहा है, मैं आपको थोड़ा देर वेट कर लीजिए। तो भाई देखिए अभी जो इंटरफेस खुला, इससे पहले जो मैं खुला था वो ब्लॉकचेन नाम लिख दिया था, तो इसलिए ये मेन चीज़ नहीं आया था, ठीक है। तो इसको कहते हैं इथेरियम का ब्लॉकचेन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि पूरा इथेरियम का एक ब्लॉकचेन है। मतलब ये एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ ट्रांजेक्शन करते हैं, अपना कोई भी फंड कोई भी चीज़ एड्रेस से भेजते हैं, तो आपको सारा चीज़ यहाँ पे मिलेगा ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखते जाइए क्या चीज़ें हैं। ट्रांजेक्शन 24 आवर के अंदर हमारा इतना ट्रांजेक्शन हुआ है वो शो कर रहा है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट वगैरह, डेली ट्रांजेक्शन वगैरह यहाँ पे सब दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए ये हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो चीज़ें यहाँ पे दिखा देती हैं। उसके बाद आपका पेंडिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये पेंडिंग ट्रांजेक्शन मतलब कोई बंदा ट्रांजेक्शन कर रहा है उसका पेंडिंग है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। फीस 561 इथेरियम फीस भी जो भी लोग ट्रांजेक्शन किए उनका यहाँ पे दिखा रहा है। एवरेज फीस यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई $6 अभी के रेट में चल रहा है, ठीक है। तो भाई बस यही समझ लो कि जो भी हम अभी बताएं आपको कि भाई जिस तरह आप किसी को पेमेंट भेजते हैं तो हिस्ट्री वहाँ पे रहता है, उसी तरह क्रिप्टो का भी है कि आप किसी को $100 या कोई भी टोकन भेजते हो तो ऐसा नहीं वो गायब हो जा रहा है, ठीक है। वो टोकन आपका एक ब्लॉकचेन पे सेव हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आप बहुत प्रोजेक्ट को सुने होंगे कि भाई इसका फीस कितना है। जैसे मान लीजिए अभी कोई टोकन आप जैसे जुपिटर आया था, ठीक है, जो सोल पे आया था, तो भाई जुपिटर आया मगर था किस पे, सोलाना पे, ठीक है। सोलाना जो कॉइन है तो वो उस पर क्यों था, क्योंकि सोलाना का खुद का एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, वो बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही तगड़ा है। तो वो आया तो वो सोलाना पे था और फीस भी सोलाना का ही लगेगा। तो ऐसे ये काम करता है। अब अगर आपको जुपिटर का ट्रांजेक्शन देखना है, मान लीजिए आप 100 जुपिटर किसी को भेजे, ठीक है, भेजने के बाद अब आपको चेक करना है कि भाई हम कहाँ भेजे एड्रेस पे, तो सिंपली आपको वही एड्रेस कॉपी करना और यहाँ पेस्ट कर दोगे तो आपका पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा। आपको कौन भेजा, आप किसको भेजें, ठीक है, किस वॉलेट में भेजे, कितने देर बाद भेजे, कहाँ भेजे, कितना फीस, टोटल चीज़ आ जाएगा। बल्कि यही तक नहीं है, आपके पास कितना NFT है, ठीक है, NFT के बारे में बताऊँगा आगे। टोकन कौन कौन सा है, ठीक है, रिसोर्सेज, डेवलपर्स, ये तो बहुत ही हाई लेवल चीज़ है, ठीक है। मोर मतलब हर एक चीज़ आपको इस ब्लॉकचेन पे मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ होता है आपका ब्लॉकचेन। अब आपको समझ में आ गया हो कि भाई ये जो भी क्रिप्टो हमारे जो हम बेचते हैं वो आखिर
कहाँ पे जाता है, उसका ट्रांजेक्शन कहाँ होता है, वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है, अगर वो चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसी तरह आपका आता है BNB स्कैन करके। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है, यहाँ देख सकते हो बाइनेंस स्मार्ट चेन, इनका ब्लॉकचेन एक्सप्लोर आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो भी होता है ट्रांजेक्शन BNB से रिलेटेड, जैसे BNB में बहुत से टोकन है, BNB का खुद का है, BUSD टोकन है। ठीक है, तो बल सब टोकन लगभग BNB पे भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिलेगा। यहाँ देख सकते हो वैलिडेटर वगैरह इनका चल रहा है। ठीक है, जो भी एड्रेस भेजा जा रहा है वो सब चीज़ यहाँ पे इनका हो रहा है। तो ठीक है, तो ये 2 ब्लॉकचेन आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब इसको डील कैसे किया जाता है, जैसे पेटीएम है तो उनके ओनर उनको डील कर रहा है, इनको डील करते हैं क्रिप्टोग्राफी, जिनको नॉलेज होता है क्रिप्टोग्राफी का। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी बहुत ही बड़ा चीज़ है, इसको इतने मतलब लाइटली मत लेना कि भाई इसको ऐसे पढ़ लोगे आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ से लेके मैथ का टोटल फार्मूला इसमें लगता है, क्योंकि इसमें मेहनत चाहिए होता है, तब आपको क्रिप्टोग्राफी समझ में आता है। और जिस बंदे को नॉलेज है, जिसको एक्सपीरियंस है, तो वो ब्लॉकचेन बनाता है, वो ब्लॉकचेन को डेवलप करता है, तो उसको ब्लॉकचेन डेवलपर बोलते हैं, जिनका जॉब भी लगता है और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। तो ये होता है हमारा क्रिप्टो। ठीक है, अब देखो भाई, व्हाट इज़ एयर ड्रॉप। ठीक है, क्रिप्टो समझ आ गया आपको क्रिप्टो क्या होता है। तो अब हम बताते हैं कि एयर ड्रॉप क्या होता है। बहुत लोग समझते हैं क्रिप्टो मतलब एयर ड्रॉप। ठीक है, क्रिप्टो एक स्पेस है भाई, एक पूरा सिस्टम है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो क्रिप्टो पे कितना बड़ा है। मेटावर्स हो गया, NFT हो गया, ठीक है, स्टेकिंग हो गया, माइनिंग हो गया, लिक्विडिटी हो गया, मतलब बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो उसी में एक और आता है एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप क्या होता है ये सुनो। एयर ड्रॉप से आपको यहाँ समझ आ रहा होगा, एक क्रिप्टो एयर ड्रॉप इज अ वे of distributing new coins or tokens to existing cryptocurrency holders or users who perform certain tasks. It is a marketing strategy used by blockchain startups to raise awareness and adoption of their projects. ठीक है, तो अब आपको सिंपल समझाने के लिए मैं सीधे आपको अपने चैनल पे ले चलता हूँ और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है। अब देखो, मैंने एक वीडियो दिया था मेटिस का एक टेस्टनेट है। यहाँ पे देखो लिखा है कि हाउ टू ज्वाइन टेस्टनेट प्रोजेक्ट, मेटिस का टेस्टनेट था। ठीक है, तो मेटिस का हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गागा नोट का टेस्टनेट था, और भी बहुत आएंगे। तो ये जो मैंने दिया, ठीक है, अब आपको इसी से रिलेट करना है इस चीज़ को कि भाई एयर ड्रॉप ऐसा चीज़ है कि कोई भी बंदा अगर किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करता है और उनके टास्क को परफॉर्म करता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या उनका टेस्टनेट हो, ठीक है, या फिर कोई भी क्लेम टोकन हो, या फिर डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना हो, या फिर उनका स्वैप करना हो, और उनके वेबसाइट पे जाकर उनको फीडबैक देता हो कि सर ये आपका मैंने चेक किया, बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर आपके बदले मुझे मतलब ये टोकन रिवॉर्ड या फिर जो भी आपको मिलेगा, वो ये चीज़ एयर ड्रॉप होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि क्रिप्टो एयर ड्रॉप इज अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यू कॉइन्स और टोकन्स टू एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स और यूजर्स हु परफॉर्म सर्टेन टास्क। तो आपको समझ में आ गया, जैसे मान लीजिए जुपिटर आया। ठीक, अब बहुत लोग जुपिटर को स्वैप किए हैं, बहुत लोग किसी एक्सचेंज पे स्वैप किए हैं, बाईबिट, बाइनेंस, MAXE। ठीक है, बहुत लोग डेक्स पे स्वैप किए हैं। डेक्स मतलब जुपिटर का खुद का डेक्स हो गया, वो भी मैं बताऊँगा डेक्स और सेक्स क्या होता है। ठीक है, और ये आपका हो गया जैसे कोकॉइन हो गया। ठीक है, तो उन पे कोई स्वैप किया है, कोई डेक्स पे स्वैप किया है, तो अब कोई क्राइटेरिया आ गया, कोई एयर ड्रॉप आया, कोई एक कंपनी आई, प्रोजेक्ट आई, वो कहेगी भाई जो भी जुपिटर टोकन स्वैप किया या होल्ड किया उसको हम ये टोकन देंगे। तो सिंपल आपके वॉलेट में वो टोकन आया, और जब लिस्ट होगा अब उसको सेल करना, प्रॉफिट निकालना, बैंक में लेना, तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह एयर ड्रॉप आप ज्वाइन करते हो। ठीक है, एयर ड्रॉप अभी वो भी बताऊँगा किन किन तरह से होते हैं, सोशल मीडिया टास्क क्या होता है, तो वो आपका होता है एयर ड्रॉप। आपको समझ में आएगा कि एयर ड्रॉप क्या होता है, कि कोई भी प्रोजेक्ट या टेस्ट रिलेटेड हो गया, मिनट रिलेटेड हो गया, या टोकन होल्डर्स हो गया, हम जब भी परफॉर्म करते हैं तो उसको एयर ड्रॉप करते हैं। और यहाँ पे सिंपल छोटा मोटा चीज़ लिखा है जो कि सबको पता है कि भाई जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है, चाहे आप ही अपना बिजनेस खोलोगे, तो वहाँ एक मार्केट स्ट्रेटजी अपना दोगे कि भाई अनाउंस कराओगे कि ये दुकान यहाँ खुला है, चाहे इतना ये खुला है। तो उसी तरह वो कंपनी भी करती है कि अपना प्रोजेक्ट के लिए अपना कॉलेब करती है अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट से कि भाई बूम हो, अपना मार्केट निकालती है, टेस्टनेट यूजर्स को देती है, और रिवॉर्ड भी देती है कि भाई चलो बंदा जो परफॉर्म किया है हमारे जो प्रोजेक्ट है उस पर भरोसा करे, टिका रहे। तो वो हमारा होता है एयर ड्रॉप। ठीक है, अब आपका तीसरा पॉइंट आता है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो एंड एयर ड्रॉप। क्या डिफरेंस होता है क्रिप्टो और एयर ड्रॉप में।
यहाँ मैंने आंसर इनका लिखा है नॉट मच डिफरेंस। क्या मतलब है इसका कि देखो यहाँ पे नॉट मच डिफरेंस का क्या मतलब है कि क्रिप्टो एयर ड्रॉप में ज़्यादा फर्क क्यों नहीं है कि क्रिप्टो इन एयर ड्रॉप आप सुने होंगे, ठीक है। तो सिंपल है कि भाई एयर ड्रॉप कहाँ आ रहा है, सिंपल है कि भाई आपका वो आ रहा है कि भाई क्रिप्टो में है तो आप एयर ड्रॉप ज्वाइन कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, बस सिंपल है कि इसमें कोई खास डिफरेंस होता नहीं। क्रिप्टो मतलब टोकन और एयर ड्रॉप में आपको क्या मिलता है, टोकन ही तो मिलता है। तो बस वही चीज़ होता है कि डिफरेंस क्रिप्टो और एयर ड्रॉप में। अब आपको यहाँ पे देखिए लिखा है कि हाउ टू अर्न मनी बाय क्रिप्टो और एयर ड्रॉप्स, ठीक है। ये आपका लास्ट पॉइंट है आज के वीडियो का। पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी मैं कर लाऊंगा और इसमें और अच्छे अच्छे चीज़ है, धीरे धीरे हम अपना वो लेवल बढ़ाएंगे, बाद में आपको समझ आता रहेगा कि भाई कैसे ज्वाइन करते हैं। और मेन दिक्कत तो सबका यही है कि भाई वॉलेट क्या होता है, मतलब कन्फ्यूजन, बहुत इतना कन्फ्यूजन है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए क्रिप्टो बहुत लोग को समझ आता है, बहुत लोग को नहीं आता है। तो देखते हैं कि हम क्रिप्टो से पैसे कैसे कमाए। देयर आर सेवरल वेज टू अर्न मनी थ्रू क्रिप्टो एयरड्रॉप सच एज सेलिंग। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू अर्न मनी थ्रू क्रिप्टो एयरड्रॉप इज टू सेल द फ्री टोकन वंस दे आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज और मार्केट प्लेस, ठीक है। तो इस सिंपल जवाब आपको दिया है, बहुत ज़्यादा मैं लिखा भी नहीं हूँ, आपको मैं सिंपल बताता हूँ। जैसे सबको पता है कि जुपिटर टोकन मिला, ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये जुपिटर टोकन जो बहुत बंदे क्लेम किए हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत बंदों ने क्लेम किया है तो उनको जुपिटर टोकन मान लो मिला, ठीक है। तो अब देखो मिलने के बाद का क्या बात है कि जब मिला तो उन्होंने मार्केट लिस्ट हुआ सॉरी लिस्ट हुआ वहाँ पे, मान लो बाइनेंस में लिस्ट हुआ, MXC में लिस्ट हुआ, कूपाइन पे लिस्ट हुआ। तो अब तो उनको टोकन मिल चुका था, तो वो क्या किए कि गए वहाँ पे डिपॉजिट कर दी और वहाँ सेल मार ली। और सेल मारने के वजह उनको USDT या USDC जिस पे भी उस स्वैप किए या सेल किए तो उनको मिला और फिर वो अपना बैंक में प्रॉफिट निकाल लिए, ठीक है। तो ये एक जरिया हो गया कि भाई हम कोई भी प्रोजेक्ट ज्वाइन किए, इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो दिया हूँ कि आप अमेटिस ज्वाइन करिए, यहाँ पे गागा नोट ज्वाइन करिए, अभी और भी आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाऊंगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे क्या हो कि आपका चांस बढ़ जाए, मतलब ये कि अगर वो ठीक है भाई हम कोई मान लो एक प्रोजेक्ट नहीं दिया प्रॉफिट तो आप दूसरा भी ज्वाइन करो, ऐसा नहीं कि एक कर ली उसी पर बैठे होगी भाई ये नहीं दे रहा है नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उससे आपका काम नहीं हो पाएगा। आप सारे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करो और बिलीव करो कि अगर आप एक साथ सारे प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर रहे हो ना एक ही अकाउंट से, तो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट ज़रूर निकल जाएगा जो आपके पूरे साल की मेहनत को कवर कर देगा, ठीक है। और अभी मैं पूरा प्रूफ भी दूंगा आपको धीरे धीरे जब आगे बढ़ूंगा कि यार बंदे क्या क्या कर रहे हैं इसमें, आप बिलीव भी नहीं करोगे कि यार सही में ऐसा पॉसिबल है क्या, ठीक है। तो पहला चीज़ आपका हो गया टेस्टनेट। आप कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है नया, उसको टेस्टनेट आता है तो उस टेस्टनेट को दिया जाता है, उसको आप टेस्ट करो, ठीक है, उसके बारे में बताओ, चेक करो, फीडबैक दो और फिर अपना जो भी टास्क है कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको वो टोकन देंगे। उसके बाद आपका आ गया जैसे होल्डर हो गए, मान लो जो टोकन आया था जुपिटर उसको आप होल्ड किए हो तो कोई मी में ड्रॉप आया, ठीक है, कोई अलग या प्रोजेक्ट आया, बाकी जो भी जुपिटर से टाइप किया, जुपिटर जो होल्ड किया है उसको हम अपना टोकन देंगे और फिर आप अपना टोकन लिस्ट करेंगे और बाद में वो प्रॉफिट बुक करेगा। ये दूसरा चीज़ हो गया। उसके बाद आता है स्टेकिंग। स्टेकिंग क्या होता है कि आपको पता है कि जब आपके पास एक 2 लाख रुपया हो तो आप बैंक में डालते हो तो आपको ब्याज मिलता है, ठीक है, महीने साल का या फिर जिस हिसाब से आप लो आपको 1-2% रेट पे FD का वो ब्याज मिलता है। उसी तरह आपका स्टेकिंग भी होता है। आप किसी भी एक्सचेंज पे, ठीक है, चाहे वो डेक्स हो या फिर बहुत ज़्यादा मतलब भरमार है इसका बात सीधे आपको मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पैनकेक स्वैप पे, ठीक है। जैसे मान लो ये पैनकेक स्वैप फाइनेंस एक एक्सचेंज है क्रिप्टो में, तो अभी ये ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी पैनकेक स्वैप ये एक्सचेंज है जो हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो ठीक अब जो बताता हूँ ये तीसरा मेथड क्या है कि देखो अगर इसमें आपको मैं नीचे 1 मिनट लेके चलता हूँ, थोड़ा लोड हो रहा है इसलिए थोड़ा रुक रहा है। तो ठीक है भाई, देखो अभी ये एक्सचेंज खुल चुका है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा ट्रेड में स्वैप, लिक्विडिटी, परपेचुअल, ब्रीज, लिमिट, बे, क्रिप्टो। अर्न में देखो आ रहा होगा फार्मिंग और केक स्टेकिंग, लिक्विड स्टेकिंग, सिंपल स्टेकिंग, केक स्टेकिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा ये हैवी साइड है, थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ
कि यहाँ पे अभी आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि देखो ये इंटरफेस खोला। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई केक टोकन है, मान लो मेरे पास 100 केक टोकन है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं 100 केक टोकन यहाँ लिखता हूँ जिसका वैल्यू $246 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपना एड ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने या 1 साल या 4 साल के लिए यहाँ पे अपना लॉक कर देता हूँ कि मुझे इतने दिन के लिए स्टेक करना है, ठीक है। और स्टेक करने के बाद यहाँ पे भी जब मैं वॉलेट कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा APY का, ठीक है। एनुअल पर इंटरेस्ट जो या ब्याज आपको मिलेगा उसका 66% या 10% आपको इसका मिलेगा। मान लीजिए आपने 200 किया तो उसका जो भी 66% है वो आपको पर साल मिलता रहेगा। तो वो चीज़ होता है स्टेकिंग, ठीक है। अब आपको स्टेकिंग बहुत तरह के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिक्विड है, सिंपल है, और फार्म भी आपको देखने को मिलेगा। फार्म का मतलब माइन वगैरह करना या किसी पूल में इन्वेस्ट करना। जैसे मान लो यहाँ पे भी मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ये इंटरफेस खुल गया है, ठीक है। देखो केक BNB LP ये वाला हमारा जैसे मान लो ये ऑप्शन है, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, केक हमारे पास केक टोकन भी होना चाहिए, BNB टोकन भी होना चाहिए, और जिसको हम लिक्विडिटी जिसमें प्रोवाइड करेंगे। अब इसका इनका APR देखो, एनुअल पर रेट, मतलब साल का जो इनका रेट है वो है 31%, ठीक है। 18 था, थोड़ा बढ़ चुका है। तो अब इनको कैलकुलेट मान लो हमको करना है कि वो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में भी आ गया कि अगर हम $100 यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और $100 इन्वेस्ट करते हैं हम 1 साल के लिए, तो उस इनका जो APR है मतलब 31%, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 20 और इतना BNB हमारा होगा। मतलब दोनों मिला के लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है 20 की, और 0.16 WBNB होगा। और उनके अकॉर्डिंग हमको मंथली का हमारा ROI इनका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी $5 के अप्रॉक्स चल रहा है 5.3, तो उनके अकॉर्डिंग हमको पर ईयर इनका जो भी हमको कैलकुलेट आप कर लेना, तो उतना हमको रिवॉर्ड इनका मिलता रहेगा हम जितना स्टेक करेंगे, ठीक है। आप जितना ज़्यादा स्टेक करोगे उतना ज़्यादा आपको मिलता रहेगा। तो ये होता है स्टेकिंग, ठीक है। तो ये आपका तीसरा जरिया होगा कि आप इस तरीके से एयरड्रॉप को कमा सकते हो। अब आता है माइनिंग। माइनिंग क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। माइनिंग पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आ चुके हैं भाई। आप अभी इधर भी सुने होंगे, आइस ऐप आया था, ठीक है। आइस ऐप क्या होता है कि आइस जो आया था उसमें माइनिंग करना था, अभी भी माइनिंग उसका ऑन है, ठीक है। तो उसमें आइस टोकन मिल रहा था जो कि OKX पे लिस्ट हुआ, और उसका जो TG था, मतलब मान लो 20,000 अगर किसी के पास टोकन है तो वो 10% के हिसाब से सबको दे रहे थे, तो वो आपको मिल रहा था। अभी भी धीरे धीरे सबको मिल रहा है। और अगर आइस आपको नहीं पता है तो एक ये जो प्रोजेक्ट है जो मैं बोल रहा हूँ पाई, ये तो आपको पता ही होगा। पाई इतना बड़ा एक टोकन है जो कि अनऑफिशियल भी सेल हो रहा है, अभी लिस्ट नहीं हुआ ऑफिशियल, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। तो वो होता है माइनिंग। पाई आपको पता होगा कि भाई बहुत बंदे माइन कर रहे हैं जिनके पास लाखों लाखों पाई पड़ा है, और अनऑफिशियल भी वो सेल हो रहा है, ठीक है। और अभी भी माइनिंग चल रहा है पाई का, मगर उनका रेट जो है बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब उतना नहीं देना जितना पहले शुरू में देते थे, 1-2 पाई या 10 पाई देते थे, अब उतना एकदम नहीं है। अब 0.02 पर आवर शायद या 0.04 हो गया है। तो ये आपका होता है माइनिंग। इस ज़रिए से आप क्रिप्टो को अर्न कर सकते हो, आप कमा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया NFT। NFT क्या होता है कि भाई आप जैसे मान लो कोई भी NFT आया, मतलब नॉन फंजिबल टोकन, मतलब एक इमेज है। अभी आप इधर भी सुनोगे एक बंदा है जो अपना 200 या 300 फोटो का केवल बस अपना ही फोटो खींच के किसी वेबसाइट पे सेल कर दिया, उसको NFT मान लिया गया, और वो कई बिलियन डॉलर या कई करोड़ में बिका था वो, ठीक है। तो वो होता है NFT। अब आपको मैं कुछ NFT का आपको अगर मैं फ़ोटो दिखाना चाहूँ, NFT दिखता कैसा है, ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए NFT का इमेज मैं सिंपली सर्च करूँगा, आपको गूगल पे आपको भी सर्च कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे NFT आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये ऐप NFT है, ठीक है। और इनका और ये एक और NFT को आया था, ये भी तगड़ा प्रॉफिट दिया था, डॉग बंक NFT है। तो ये होता है NFT। OpenSea पे अगर आप जाओगे, मैं OpenSea मार्केट अगर आपने देखो यहाँ पे अचानक आ गया, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जैसे OpenSea। अगर आप OpenSea पे जाओगे तो देखो लिख रहा है द लार्जेस्ट NFT मार्केट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी NFT है, चाहे वो किसी चैन पे हो, इथेरियम, BNB, ठीक है, चाहे मतलब जो भी फीस लगता हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट लाता हो, तो यहाँ पे सारे NFT सेल होते हैं। देखो अब NFT में भी कई वेराइटी होता है, वहीं मैं करूँगी आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक आता है आर्टिंग,
जो आर्ट बंदा बनाया है उसका NFT, गेमिंग का अलग NFT चल रहा है, मेंबरशिप अलग, प्रोफाइल NFT अलग, फोटोग्राफी अलग, म्यूजिक अलग, ठीक है। वो सब चीज़ अभी आप सुनोगे, अमिताभ बच्चन के एक साइन निकला था, उनका NFT बिका है। तो ये सब बहुत चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको मैं बताता जाऊंगा। तो वो होता है NFT को भी स्टेक किया जाता है, उससे भी लोग प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था जर्नी शुरुआत का, कि भाई शुरुआत से क्या आपको पता क्रिप्टो क्या होता है, एयर ड्रॉप क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है क्रिप्टो एयर ड्रॉप में, और किन किन ज़रियों से हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं एयर ड्रॉप में, जो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ अभी। और इसको डीपली क्लियर करेंगे पार्ट 2 के साथ, ठीक है। वीडियो यहीं लंबी हो गई, अगर बहुत ज़्यादा मैं लंबा वीडियो कर दूंगा तो आपका भी दिमाग जो है सड़ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि भाई क्या हो रहा है इसमें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज को कैच करते जाओ। बाकी प्रोजेक्ट ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगा और साथ में लूट भी आता रहेगा, ताकि आपको बेनिफिट भी मिले, नॉलेज भी मिले, तभी तो आप ज्वाइन करोगे। वरना अगर आपको मैं वीडियो दे दूँ, आपको पता ही नहीं है कि मेटामास्क एक्सटेंशन क्या होता है, फैंटम वॉलेट क्या होता है, सोल फ्लेयर क्या होता है, ठीक है, नोट क्या होता है, नोट अभी बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे कवर करूँगा। बाकी कल एक और सीरीज आएगी, डेली ये सीरीज आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को यहाँ पे जाके यहाँ पे मस्ट सब्सक्राइब कर लो क्लिक करके, ताकि ऐसी सीरीज आप मिस ना करो, ठीक है। इजी लैंग्वेज में धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, ताकि कोई लूट डालू जैसे इन बंदों ने प्रूफ दिया तो आप भी प्रूफ दो, और यहाँ पे आपको अर्निंग होता रहे, लूट भी करते रहो और नॉलेज भी लेते रहो, ठीक है। नॉलेज रहेगा तभी आप अर्न कर पाओगे, बिना नॉलेज के आपके साथ स्कैम हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यही तक आने देते हैं, बाकी मिलते हैं पार्ट 2 में अपने और एक अच्छे सीरीज़ के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ, बल्कि उसमें और अच्छा आपको मज़ा आएगा और अच्छी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। और ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी पार्ट 2 का कुछ चीज़ आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि ये सब मैंने लिख के रखा है, बाकी और भी ऐड करूँगा इसमें, कि भाई थोड़ा टाइम टेकिंग हो, मतलब 20 से 25 मिनट तक का वीडियो हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी मिलता है एक और सीरीज़ में अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।